हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी के अंदर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज पुनः 6:30 बजे एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास रूबरू होने आ चुका हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो कि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि इसमें आपको मैं बताऊंगा चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से। दोस्तों आज ही एलसीएम एचसीएम का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको कैसे बनाते हैं उसको मैं सिखाऊंगा भली भांति बढ़िया से। आपको पढ़ाई को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके पास शो हो रहा होगा, आप देख पाएंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 3 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है अभाज्य संख्या के रूप में संख्याओं को तोड़ना। अभाज्य संख्या होता है क्या? वैसी संख्या जो स्वयं और किसी अन्य एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं जी? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप बताते हैं कि क्या होगा जी। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस सभी क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देते हैं कि यह 3 मतलब 3 है। एग्जाम्पल में 3 अगर है तो 3 और 1 3 से कट सकता है या 1 से कट सकता है, बाकी किसी संख्या से यह नहीं कट सकता है। इसको ही अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके रूप में तोड़ के लिख देना है कि क्या आएगा आंसर। एलसीएम एचसीएफ निकालना इसी तरह से। देखिए क्या होगा, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, मैं भी देख लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 ऐसे आपको लिखना है और फैक्टर के रूप में तोड़ देना है अभाज्य गुणनखंड का। जैसे आपको दूसरा पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि ऐसे निकालने के लिए जैसे 12 का निकालना है तो आप निकाल सकते हैं 2 से जाएगा और 2 से जाएगा एक बार और 3। देखिए अब 3 को आप लिख सकते हैं 3, 1। जैसे अभाज्य गुणनखंड 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या, 3 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के रूप में टूट गया तो आप इसको सजा दीजिएगा। कैसे जी? जैसे आप सजाएंगे 2 × 2 × 3 × 1। आप इसको बराबर में पावर के रूप में लिख दीजिए। कैसे? 2 के पावर 4 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1 और 1। बात खत्म। इसको आप इरेज कर दीजिएगा। आगे देखते हैं 15 को आप ऐसा ही तोड़िएगा तो क्या होगा जी? 2 से जाएगा नहीं, 3 × 5, यानी आप पावर के रूप में लिखेंगे 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 × 1 तो आएगा ही। समझ रहा है ना? 1 सब में कॉमन होता है और कोई संख्या किसी से न कटे तो बस 1 से कटता ही है। देखिए 21 क्या होगा जी? 3 × 7 × 1। तो आप इसको लिख सकते हैं पावर के रूप में 3 के पावर 1 × 7 के पावर 1 × 1। देखिए इसमें अब एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन ढूंढते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ देखिए 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 कॉमन है, अब बाकी सब में एक एक कॉमन है। 2 नहीं है, 2 नहीं लेंगे। 5 कॉमन सब में नहीं है, नहीं लेंगे। 7 कॉमन नहीं है, नहीं लेंगे। समझ रहा है ना? हाँ, तो ऐसे ही बनाना है आपको भी। और आप भली भांति एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा दोबारा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और बनाने का तरीका भी सही हो जाएगा। देखिए अब इसमें कॉमन क्या है? 3। तो इसमें 3 का पावर 1 है तो यानी कि 3 एचसीएफ 3 हो गया। लेकिन अब एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बनाना, कौन सा लें और कौन सा छोड़ दें। तो देखिए इसमें 3 सब में कॉमन है तो 3 सबसे पहले ले लीजिए। आप जो कॉमन है सबसे पहले लीजिए एक बार। देखिए इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 3 3 है तो एक बार 3 लेंगे, 3 बार 3 नहीं लेंगे, एक बार 3 लेंगे क्योंकि तीनों में कॉमन है। और जो बच गया कॉमन नहीं है सबको लेंगे। 2 के पावर 2 कॉमन नहीं है, उसको ले लिए। और इसमें तो 1 है, 1 छोड़ देते हैं। 5 के पावर 1 है और फिर यहाँ 7 के पावर 1। सबको अब गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे जी? 3 × 2 के पावर 2 4 हो गया और 5
7। देखिए भाई, अगर वीडियो आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप रेजुलेशन बढ़ाकर देख लीजिएगा, 720p पर देख लीजिए, 360 पर क्लियर दिखाई देता है, लेकिन अगर नहीं साफ दिखता है तो 720p पर देख सकते हैं। और थोड़ा सा आई साउंड प्रॉब्लम है कि बगल में एग्जाम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा आपको, इसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप गुना करेंगे तो क्या होगा जी, 3 चौका 12, 12 पचे 60 और 7 सच्छक 42, 420, यानी कि 420 इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या हुआ जी 3 और एलसीएम क्या हुआ जी, एक और मेरा पेन कहाँ गया, एचसीएफ 3 और एलसीएम 420, इसका आंसर यही है। समझ रहे हैं जी, दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 2 नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा रुक के। अगला प्रश्न है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, इसको तोड़ेंगे तो ये दिख रहा है कि 17, 23 अभाज्य संख्या ही है। क्या है जी, अभाज्य संख्या है। तो इसको तोड़ना क्या है, कुछ नहीं तोड़ना है, बस लिख देना है कि 17 इंटू 1, 17 23 इंटू 1 और इसको 29 इंटू 1। क्यों 1 1 लिखना इसलिए जरूरी है कि सब में कॉमन 1 दिखेगा तो एचसीएफ क्या होगा जी 1 होगा। देखिए कैसे लिख देते हैं, एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसको पहले लिखते हैं, बाकी 17, 23 और 29 गुना करेंगे तो क्या आएगा जी 11 339। समझ रहे हैं, आप गुना कर लीजिएगा, हम गुना करके लिख दिए हैं, यानी कि 11 33 9 आया। आप देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए सही से, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या नोट डाउन कर रहे हैं, बहुत ही बेटर, आपसे कोई बेटर हो नहीं सकता कि नोट डाउन कर रहे हैं तो रिवीजन साथ साथ जब भी करना होगा तो आप एक बार कॉपी उलट लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। भाई नोट डाउन करना ही चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8, 9 और 25। इसको मिटा देते हैं। 8, 9 और 25 आप लिख सकते हैं, 2 को 2 के रूप में 2 के पावर 3, यानी कि एक बार और बताते हैं कैसे तो फॉर्म लिखें। 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2, तो क्या होगा जी 2 के पावर 3। और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी कि 3 के पावर 2। इसको 25 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी 5 इंटू 5, यानी कि 5 का पावर 2। अब सब में 1 1 तो कॉमन है ही ना जी, इसमें 1 है, इसमें भी 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो एचसीएफ 1 होता है। अगर कॉमन न दिखे, यानी कि सब में उभयनिष्ठ न दिखे, तो एचसीएफ 1 होता है। समझ रहे हैं ना जी, तो इसमें कुछ दिख रहा है 2 है, 3 है, 5 है, कोई तालमेल नहीं है। तो तालमेल जब ना हो तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होगा जी, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है जी, एचसीएफ तो होगा, जो कॉमन है उसको तो लेंगे सबसे पहले, बाकी सबको ले लेंगे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। इसको आप फैक्टर को तोड़िए, इसको पावर को तोड़ दीजिए तो 1 2 के पावर 3 8 होता है, 3 के पावर 2 9 और 5 के पावर 2 25। तो गुना करेंगे तो 1 8 एकम 8, 9 8 72, अब 72 25 कितना होता है जी 1800। आप गुना कर लीजिएगा एक बार और, आपको दिखाई दे रहा है जी नीचे, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए भाई अभाज्य संख्या को समझना, अभाज्य संख्या कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अभाज्य संख्या निकालने के लिए बहुत सारा आता है। अभाज्य संख्या फैक्टर के रूप में बहुत छोटा रूप दिया है। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे ना तो तब समझ में आया कि अभाज्य संख्या होता क्या। हमने बहुत अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि HCF 360 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 360 और 657 ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या दे दिया है, इसमें संख्या दिया है, HCF दे दिया है और एलसीएम पूछ रहा है। तो बहुत ही मतलब इस पर एक क्वेश्चन को जांच करने के लिए दिया था 2 नंबर प्रश्न में, तो वो जांच किए थे, लेकिन इसको क्वेश्चन के रूप में दे दिया। तो इसको कैसे बनाए हैं, पहले दिया क्या है लिख देते हैं गिवन। क्या लिखते हैं जी, गिवन। गिवन लिख देते हैं। दिया है संख्या, यानी कि पहली संख्या मान लेते हैं फर्स्ट संख्या। फर्स्ट संख्या क्या दिया है जी 306, और सेकंड संख्या क्या दिया है जी 657 शायद दिया है, 657, हाँ 657 दिया है। और दिया है HCF बराबर 9 दे दिया है 9, और पूछ रहा है एलसीएम बराबर व्हाट। एलसीएम बराबर व्हाट, तो एलसीएम निकालना है इसमें। तो एलसीएम निकालने के लिए किया जाता है, एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों लिख देते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है, अब फार्मूला यहीं लिख देते हैं। दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम, HCF लिख देते हैं पहले, HCF इंटू LCM। क्या होता है जी, दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो आपको LCM निकालना है, तो जब नीचे इसको भेज देंगे तो दी गई संख्याओं का गुणनफल बट्टा हो जाएगा HCF बराबर में LCM। समझ रहे ना। तो LCM निकालने के लिए क्या होगा जी, दी गई संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 2 संख्या है 306 पहली संख्या और दूसरी संख्या 657, इसका गुणनफल जब करेंगे और HCF को बट्टा में लाएंगे 9 और 9 से काट लेंगे तो क्या आएगा जी, इससे 9 से काट लेते हैं, 9 3 27 3 और 9 चौका 36, 34 बार में कट गया, 34 बार में। अब गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, गुना कर लेते हैं। 34 में 657 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 22, 33 और 8, क्या आएगा जी 22,338। समझ रहे हैं, आंसर हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम क्या आ जाएगा 22,338। समझ गए। आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा आज छोड़ देते हैं, कभी पढ़ाते हैं, अगले दिन थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा देंगे, नो डाउट। भाई साहब बात वही बोलना है आपसे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तभी यहाँ तक देखते हुए आए हैं, तो इसलिए भाई साहब बिना शुल्क दिए बिना समय गंवाए, बस सब्सक्राइब करने में 0.009% समय मतलब सेकंड समय लगता है आपको सब्सक्राइब करने में। बस चैनल रेड बटन को दबाना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, बस उसके बाद एंजॉय करते रहिए डेली 6:30 बजे मेरे साथ। भाई साहब थोड़ा सा स्मार्ट दिख रहे हैं ना जी, चश्मा बदल दिए हैं आज। चलिए मिलते हैं अगले दिन एक छोटे से ब्रेक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।